Good morning, everyone. Very welcome, all of you. Today we are going to start addition followed by elimination reactions. ठीक है, so इसमें काफ़ी आप लोग कुछ नया सीखने मिलेंगे एंड सबसे इम्पोर्टेंटली इस रिएक्शन में एक ही बेसिक चीज़ होती है लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस फॉलोड होते हैं सेम टू सेम चीज़ पे. देन हम लोग अमोनिया का अटैक एंड वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ठीक, चलो, shall I start the topic? चलो स्टार्ट करें. अल्काइंस वाला एग्जांपल समझ में आ गया था बेटा जो कल बताया था मैंने. चलिए, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट लिखो बेटा. एडिशन ऑफ अमोनिया, या जो हमारी मेन हेडिंग थी वो जो मैंने टॉपिक्स लिखाया था आप लोगों को. एक मिनट मैं भी चेक कर लूँ क्या था वो. आई गेस एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऐसे ही कुछ था. तो वो हेडिंग लिखिए आप लोग नंबर 2. चलो नेक्स्ट लिखो. एडिशन ऑफ अमोनिया. एडिशन ऑफ अमोनिया स्टार्ट करते हैं. एडिशन ऑफ अमोनिया. एडिशन ऑफ अमोनिया. तो याद रखना जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था अल्डिहाइड कीटोन्स एंड फॉर्मल्डिहाइड है ना. फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिफरेंटली रिएक्ट करते अमोनिया के साथ. तो हम लोग को चेक करना है वो कब कैसे रिएक्ट करेंगे. तो लिखो जो भी नेक्स्ट नंबर होगा ये नेक्स्ट हेडिंग लिखो. एडिशन ऑफ
अमोनिया, ठीक है। देखो नोट अमोनिया react differently with formaldehyde, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे बेटा। हाँ, डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंटली रिएक्ट करना मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एक एक करके हम लोग अटैक देखेंगे। डिफरेंटली अटैक करता है, याद रखना ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चे, फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड और कीटोन एक ही जैसा रिएक्ट कर लेते, लेकिन गलत हो जाता। याद रखना फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे अमोनिया डिफरेंटली रिएक्ट करता है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ, आप कमेंट चेक करो थोड़ा। नाइस। हाँ चलो, नंबर 1 लिखो, रिएक्शन विद अल्डिहाइड। नंबर 1 लिखो, रिएक्शन विथ अल्डिहाइड्स। देखो बेटा क्या होता, हमेशा याद रखना आपका ये अल्डिहाइड है, ठीक है ना। आप इस पे अटैक करोगे NH3, है ना। NH3 को मैं इस तरीके से बताता हूँ, NH3 मैं इसको मैकेनिज्म के थ्रू बता देता हूँ, तो बाद में मुझे मैकेनिज्म बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक कराएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब एक H ऑक्सीजन के पास आएगा, है ना। ये आप इतने मैच्योर है कि आप लोगों को पता है। तो क्या बनेगा, RCH, है ना, RCH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, और यहाँ पे आ जाएगा OH, आ जाएगा ना ऐसा। अब अगर हमने देखा नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो मैं एक हाइड्रोजन को इधर लिखता हूँ और ये गया इधर, OH गया बाहर, मतलब OH और H माइनस क्या हो गया, H2, माइनस क्या हो गया, H2। तो क्या बचेगा, RCH, है ना, और डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH को मैं राइट में लिखता हूँ, माइनस H2 हो गया। अब इसी रिएक्शन को सिंपली अगर ओवरऑल रिएक्शन में मैं कंसीडर करके बताऊँ, ओवरऑल रिएक्शन, है ना, तो बहुत सिंपल वे में मैं बता सकता हूँ आपको, RCH डबल बॉन्ड O, दिस इज योर अल्डिहाइड, है ना, RCH डबल बॉन्ड O प्लस हम लोग इस पर क्या अटैक कर रहे हैं बेटा, अमोनिया का अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन। सो व्हाट विल फॉर्म, थोड़ा हीट करने का, है ना, RCH, है ना, RCH डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH बन गया ना यही। लेकिन एक स्टेप मैंने इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया। अब याद रखो ये जो बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते अल्डीमाइन, इमाइन जनरली है ये, इमाइन, क्योंकि अल्डिहाइड से बना इसीलिए इसको अल्डीमाइन कहते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, कंफर्म करें, फिर आगे का स्टेप बताऊंगा। कंफर्म करें बेटा जल्दी से, क्लियर हो गई ये बात बेटा, बात क्लियर हो गई है, जल्दी से कमेंट्स करें अपने, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये यहाँ तक नोट करो, क्योंकि अल्डीमाइन से मुझे कुछ और रिएक्ट करके बताना है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन था। देखो बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, अल्डीमाइन लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंपटीशन लेवल की और NCERT और स्टेट बोर्ड में कैसी रिएक्शन लिखी हुई है वो बताता हूँ, फिर आप जरा अज्यूम करना कि वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। यहाँ पे दिया है 3 टाइम भी नहीं, बस RCH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ लिखा हुआ है ट्राइमराइजेशन और हीट है, तो एक प्रोडक्ट बन रहा है इस तरीके का।
है ना, इसको बोलते हैं ये एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा जरा सोचो तो, मैं बताऊंगा वैसे। इसको बोलते हैं साइक्लिक ट्राइमर, बिकॉज 3 मॉलिक्यूल से बना है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3। एनसीईआरटी में इस तरीके से रिएक्शन लिखी हुई है। क्या बोर्ड पे क्लियर आ रहा है वो बेटा? वीडियो में क्लियर आ रहा है? चलो, वीडियो में क्लियर आ रहा है, आई गेस। डन, आ गया क्लियर। चलो अब देखो, क्या कोई बच्चा बता सकता कि किस तरीके से रिएक्शन, किस तरीके से वो साइक्लिक ट्राइमर बना होगा? हम लोग उसको मैकेनिज्म से समझते हैं ना, मैकेनिज्म। ध्यान देना, सबसे पहले RCHNH को आपको उस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, जैसे कि RCH डबल बॉन्ड NH, ये पहला। दूसरा CHR डबल बॉन्ड NH, ये दूसरा, ठीक है ना। CHR डबल बॉन्ड NH, ये दूसरा मॉलिक्यूल। उसके बाद CHR डबल बॉन्ड NH। देखो 3 मॉलिक्यूल मैंने अरेंज कर दिया। अब क्या करो, याद है आपको एसिटिलीन का वो साइक्लाइजेशन करवाए थे, बेंजीन आपने हाइड्रोकार्बन में, सेम टू सेम वैसे ही साइक्लाइजेशन करवाना है। मतलब ये डबल बॉन्ड जाएंगे इस कार्बन के पास, ये डबल बॉन्ड जाएंगे इस कार्बन के पास, ये डबल बॉन्ड जाएंगे इस कार्बन के पास, है ना। सारे बॉन्ड ऐसे थे, सारे बॉन्ड ऐसे थे, बॉन्ड खुल के करेस्पॉन्डिंग कार्बन के पास जाएंगे। तो अब इसी को देख के स्ट्रक्चर बनाओ, इसी को देख के यहां से, जैसे कि RCH है, RCH है, तो CH के बाद क्या था, डबल बॉन्ड था, बॉन्ड ओपन हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। क्या है यहाँ पे, NH है, NH। अब ये डबल बॉन्ड में का एक बॉन्ड गया इधर CH, देन ये R एज इट इज, देन ये डबल का सिंगल हो जाएगा, देन अगेन NH, देन यहाँ से एक और नया बॉन्ड बन रहा है CHR डैश, देन NH, देन दिस बॉन्ड। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइमराइजेशन। बात क्लियर हो गई है? कमेंट करें। चलो, वेरी गुड। हो गया? नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नंबर 2। नंबर 2, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान में रखना ही पड़ेगा, बिकॉज इस रिएक्शन का मैकेनिज्म के थ्रू बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है। बिकॉज यूरोट्रोपाइन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो याद रखना 6 टाइम NH3, आई एम सॉरी 4 टाइम NH3 प्लस 6 टाइम फॉर्मल्डिहाइड। 4 टाइम 4:6 का रेशो रहता है। 4 टाइम NH3 प्लस 6 टाइम फॉर्मल्डिहाइड, जब इसको हीट करेंगे, है ना, फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया को हीट करेंगे तो वो बनाएगा CH2 6 टाइम N4, CH2 6 टाइम N4। और इस मॉलिक्यूल का हमने नाम दिया था, याद होगा आपको, सॉमलेट रिएक्शन में इसका हमने नाम दिया था हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन, ठीक है, हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन, HMT जिसको नाम दिया था, या हमने सिंपली इसको दूसरा नाम दिया था यूरोट्रोपाइन, यूरोट्रोपाइन, ठीक है ना, यूरोट्रोपाइन।
चलो होगी बात क्लियर। यूरोट्रो, हाँ ओ है ये ओ, यूरोट्रोपाइन। अब यूरोट्रोपाइन का स्ट्रक्चर वो भी मैंने आपको बनाना सिखाया था। सेंटर पे नाइट्रोजन लो, उसको CH2 से जोड़ दो, है ना। सेंटर पे नाइट्रोजन लो और उसको CH2 देन अगेन CH2, देन अगेन इसको जोड़ो नाइट्रोजन से, इसको भी जोड़ो नाइट्रोजन से, इसको भी जोड़ो नाइट्रोजन से। अब ये नाइट्रोजन को जोड़ो CH2 से और ये CH2 को जोड़ो नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन को जोड़ो CH2 से, ये CH2 को जोड़ो नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन को जोड़ो CH2 से, इसको जोड़ो नाइट्रोजन से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपाइन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपाइन। अच्छा एक और चीज, यूरोट्रोपाइन इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज ये यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक, समझ रहे हो। यूरिनरी जो इन्फेक्शन होते हैं ना वहां पे एज ए इसको मेडिसिन यूज किया जाता है, इसीलिए इसको यूरो मतलब यूरिन, समझ रहे, यूरोट्रोपाइन मतलब यूरिन के इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। बात क्लियर हो गई यहां तक? क्लियर हो गई बेटा बात? यूरोट्रोपाइन हो गई बेटा बात क्लियर? आगे बढ़े। यूरोट्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना लिया आप लोगों ने? चलो बहुत अच्छे। ये यूरोट्रोपाइन नाम कैसे रखा वो भी मैंने आपको बता दिया। देखो एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज दे रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज दे रहा हूं, लिख लेना। नॉलेज आप लोगों ने सुना है ना RDX, है ना। RDX जो कि एक्सप्लोजिव है, उसे हम लोग कहते हैं रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोजिव। RDX का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोजिव। तो जरा देखो वो यूरोट्रोपाइन से ही बनता है। किससे बनता है? यूरोट्रोपाइन से। जब यूरोट्रोपाइन का नाइट्रेशन हम लोग करवाते हैं तो ये बीच वाली टर्म पूरी तो गायब होती है और हर NO2 के बीच में, सॉरी हर नाइट्रोजन पे NO2 ग्रुप लगता, क्योंकि नाइट्रेशन में हम लोग क्या लगाते हैं? NO2 ग्रुप लगाते हैं। तो याद रखना RDS का मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना। ये CH2 ग्रुप है, ठीक है। तो CH2 3 टाइम्स, N भी 3 टाइम्स है। हर नाइट्रोजन पे NO2 ग्रुप लगा रहता है, हर नाइट्रोजन पे NO2 ग्रुप लगा होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ RDX, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, ठीक है। एक और एक्सप्लोजिव का स्ट्रक्चर बताता हूं, इसी के साथ साथ बना लेना। समझ गया ना सर? अच्छा चलो, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, ये आप लोगों ने एक लिखे। नाउ जरा देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन और CH2 कितने बार है? क्या आपको 4 बार नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर में? देखो CH2 4 बार है ना। CH2 4 बार है और नाइट्रोजन भी 4 बार है ना। और हर नाइट्रोजन पे फिर NO2 ग्रुप लगाओ, ठीक है। यस सर, 4 टाइम, ओके। इसको बोलते हैं HMX। एक होता है RDX,
एक होता है RDX, एक होता है HMX। RDX से 1000 टाइम ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजिव जो है वो HMX है। HMX का फुल फॉर्म लिखो, हर मैजेस्टी एक्सप्लोजिव। हर मैजेस्टी एक्सप्लोजिव, ठीक है ना। तो स्पेलिंग ये ई चाहिए यहाँ पे, हर मैजेस्टी एक्सप्लोजिव, इसका फुल फॉर्म है। सो वेरी पावरफुल एक्सप्लोजिव, नोट करो। चलो यहां तक चीज क्लियर होगी। अब थर्ड वाला हम लोग देखेंगे कीटोन के साथ रिएक्शन कैसे होता। चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग वापस से आते हैं हमारे यूरोट्रोपाइन पे, बिकॉज ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया। आरडीएक्स का बेटा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, हाँ, कि जो बम एक्सप्लोजिव जो कि टेररिस्ट लोग यूज़ करते, टेररिस्ट नहीं हर जगह यूज़ होते, अपने टेरिटरी को सेव करने के लिए, है ना। आर्मी के पास भी होता है, हर एक के पास होता है आरडीएक्स। तो उसका ये स्ट्रक्चर है, तो हमें एज ए साइंस के स्टूडेंट है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका नाम कैसा है, ठीक है ना बेटा। सो आरडीएक्स और एक मैंने बताया HMX, ये आपके जनरली यूरोट्रोपाइन से ही बनते हैं। एक और चीज मुझे यूरोट्रोपाइन से याद आ गई, वो लिखा देता हूं मैं, नोट। HMT या जो आपका यूरोट्रोपाइन था इज ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट, नॉट एन एडिशन प्रोडक्ट। समझ रहे हो? हमारा जो HMT है ये एक बार एग्जाम में पूछा गया बेटा, इसीलिए मैंने लिखा दिया। जो अल्डिहाइड के साथ हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे तो वो यूरोट्रोपाइन दिया और वो कंडेंसेशन के थ्रू हुआ। कंडेंसेशन, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल निकले। लेकिन अगर हमने अमोनिया को अल्डिहाइड या कीटोन से देखा तो इट इज एडिशन, हाँ वो एडिशन है और ये क्या है, कंडेंसेशन है। नोट कर लो इस बात को, देन मैं कीटोन के साथ रिएक्ट करना बताता हूँ आप लोगों को। लिख लिया आप लोगों ने ये नोट? तो HMT कंडेंसेशन से बनता है भाई, और बाकी एडिशन से। चलो नेक्स्ट नंबर 3 लिखो। नंबर 3 रिएक्शन विथ कीटोन्स, ठीक है। तो लिखो व्हेन अमोनिया नहीं, इसमें हम लोग कुछ और सेंटेंस लिखेंगे, इसको कुछ और बना के लिखता हूं मैं आसान। व्हेन कीटोन में एसीटोन ले लेते हैं, व्हेन एसीटोन इज हीटेड विथ अमोनिया, ये ज्यादा कन्वीनियंट सेंटेंस है। अमोनिया, इट गिव्स बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हाँ जो मैं लिखा रहा हूं ना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इट गिव्स मैसेटिल ऑक्साइड, मैसेटिल एल लगाना भूल गया था मैं। इट गिव्स मैसेटिल ऑक्साइड। आप लोग सब देख रहे हो वीडियो बराबर? चलो बहुत अच्छे। इट गिव्स मैसेटिल ऑक्साइड। अब स्ट्रक्चर देखना है मैसेटिल ऑक्साइड का क्या होता। विच ऑन फर्दर रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव, which on further react with ammonia to give diketones, diacetone amine, to give diacetone amine,
ठीक है। टू गिव डायएसीटोन, डायएसीटोन, अच्छा ये इसको भी डिफरेंट पेन से लिखो। तो ये 2 हाइलाइटर हो गए हमारे पास, डायएसीटोन अमाइन, ठीक है बेटा। तो रिएक्शन विद एसीटोन या कीटोन में आपको 2 चीजें याद रखना है, सबसे पहले मेसेटिल ऑक्साइड और दूसरा डायएसीटोन अमाइन। अब जरा देखो रिएक्शन के थ्रू बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, चेक करो। एसीटोन को देखो मैं अलग तरीके से लिखता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब अगर मैंने एसीटोन ऐसा लिखा तो कोई केस करेगा कि मेरे पे, बता दो भाई, हाँ ये C डबल बॉन्ड O ऊपर रहता, मैंने इधर लिख लिया, हाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसको केस करना है वो कर सकता, इम्पल्स एजुकेशन के नाम पे। दूसरा, मैं फिर यहाँ पे एक और गड़बड़ करूंगा, ये मैंने एसीटोन को फिर ऐसा लिखा, बताओ कौन केस करेगा? एक ही बात है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, लेकिन समझाने के लिए स्टूडेंट्स को ऐसे बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन यहां से निकल गया, ठीक है, माइनस क्या हो गया, H2O हो गया, क्या बचा, CH3 CH3 है ना, डबल बॉन्ड CH हो गया बेटा, डबल बॉन्ड CH देन C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड मेसिटिल ऑक्साइड। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेसिटिल ऑक्साइड, ABCD, तो याद रखना दिस इज कॉल्ड मेसिटिल ऑक्साइड। देन अगेन मेसिटिल ऑक्साइड में हम लोग क्या ऐड करेंगे, अमोनिया फिर ऐड करेंगे, अमोनिया फिर ऐड करेंगे। तो बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड हमने ब्रेक किए, यहाँ पे लगाएंगे NH2, यहाँ पे लगाएंगे H, अटैक करके बता सकते, ये अटैक होगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। सो व्हाट विल फॉर्म CH3 CH3 NH2, डबल का सिंगल हो जाएगा, CH के पास एक H आ गया तो CH2, देन अगेन C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है डायएसीटोन अमाइन। क्या नाम है इसका, डायएसीटोन अमाइन। आई नीड ए IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, व्हाट इज द IUPAC नेम? कमेंट करें, थोड़ा कमेंट करें जब तक कि मैं इसमें इंक ऐड करता हूं, कमेंट करें, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, प्लीज कमेंट। कमेंट्स करें। What is the IUPAC name of this molecule? क्या कोई बताएगा? यहां तक चीज बेटा क्लियर हुई है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पूछ सकता, हाँ तो हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यही सारी रिएक्शंस पे आगे की 20 रिएक्शंस 15 रिएक्शन डिपेंड्स है। सबको ये, सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई बेटा? फोर अमीनो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, शर्वरी का आंसर है 4,4 डायमाइन पेन 2 ओन। अनुष्का कितना गलत आंसर दे रहे हो, इतना कैसे गलत हो सकते हो आप? फोर अमीनो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, ठीक है, आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। 4,4 डाई मिथाइल कहाँ से आएगा यार, अजीब हो आप लोग भी। 4,4 डाई मिथाइल क्या पेरेंट चेन 12th में आ गए हो आप लोग को, पेरेंट चेन भी निकालते नहीं आ रही अभी तक के, हाँ। 1 2 3 4 5, दिस इज पेरेंट चेन। काफी सारे बच्चे 4 पे डाई मिथाइल कर रहे हो, हाँ देखो ये 11th के बच्चे ऐसे करते हैं गलती। तो ये अमीनो ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप सब्सटीट्यूएंट है। तो 4 अमीनो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, नाम लिखो, 4 अमीनो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, 4 अमीनो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
हाँ अनुष्का, सॉरी सर 4 कार्बन पे दोनों साइड अमाइन लिख लिए थे, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से याद रखना बेटा, है ना। देखो ये जो सॉरी रहता ना बेटा, ये हमारे -5 कर देता। हाँ मैं तो सॉरी एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में सॉरी कौन एक्सेप्ट करेगा आपका। हाँ एग्ज़ाम में तो हम लोग बहुत मुश्किल हो जाएंगी ना, इसीलिए याद रखना बेटा कि सॉरी एग्ज़ाम में -5 उसकी पेनल्टी है सॉरी की। चलो नेक्स्ट, दूसरा हम लोग देखते हैं, एक और देखो, रिएक्शन विथ बेंजल्डिहाइड विथ अमोनिया, ये भी पढ़ा देता हूं मैं। लिखो रिएक्शन विथ बेंजल्डिहाइड, ये आई गेस दिखेगा ही नहीं आप लोगों को। लिखो रिएक्शन विथ बेंजल्डिहाइड विथ अमोनिया, बेंजल्डिहाइड के साथ भी अलग रिएक्ट करेगा बेटा, बेंजल्डिहाइड के साथ भी अलग टाइप का रिएक्शन होगा, वो भी हम लोग चेक कर लेते कैसे होगा। आपके कमेंट चेक कर लो। लिखो पॉइंट लिखो उसमें, अनलाइक एलिफेटिक अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड react with ammonia to give complex product called हाइड्रोजामाइड। हाइड्रोजामाइड नोट करो। ये मैंने नाम रॉन्ग लिखा बेटा, हाइड्रो, इसका नाम होना चाहिए हाइड्रो लेट मी चेक, इसका नाम होना चाहिए हाइड्रोबेंजामाइड। आई एम सॉरी, हाइड्रोबेंजामाइड, बेंजामाइड, ठीक है ना, मेरे नाम ये ध्यान से निकल गया था। हाइड्रोबेंजामाइड ये प्रोडक्ट देगा। अब कैसे देगा जरा वो भी चेक करो ध्यान से। हाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अल्डिहाइड R था, हम लोग R की जगह पे क्या ले लेंगे, PH ले लेंगे। सो CH डबल बॉन्ड O, अगेन दिस इज योर PH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दिस इज योर बेंजामाइड, आई एम सॉरी मतलब बेंजल्डिहाइड है। हम लोग यहाँ पे अमोनिया का रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 2 टाइम वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, -2 टाइम H2O क्या फॉर्म करेगा बेटा जरा बताओ तो, है ना। अच्छा इसको एक काम करता मैं, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, तो इसको एक ही साथ बताता तो आपके एक स्टेप बच जाएगा, आपका एक स्टेप बच जाएगा। देखो कैसे कैसे करना है। ये जो नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन यहां बताओ, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, मतलब कंप्लीट अमोनिया बताओ, ठीक है। प्लस इसमें भी हम लोग ऐड करेंगे एक ग्रुप ऐड कर लो, C डबल बॉन्ड O CH ये भी आपका बेंजल्डिहाइड है। तो देखो ये 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन ये एक ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन ये एक ऑक्सीजन, मतलब माइनस क्या हो गया, -3 टाइम H2O हो गया, ठीक है। सो व्हाट विल फॉर्म PH CH PH CH डबल बॉन्ड N
डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये किससे जुड़ गया, कार्बन से जुड़ गया, और कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, H और PH से जुड़ा हुआ है। थोड़ा ये एक बार चेक करो, क्या ये चीज समझ में है कि वापस से समझाओ, चेक कर लो एक बार। चेक कर लो एक बार या वापस से समझाओ, देख लो। वो CH को एक साथ भी लिख सकते, मैंने H को ऊपर लिखा, आप एक साथ भी लिख सकते, कोई मसला नहीं, लेकिन चेक कर लो या वापस से बताओ। समझ गया ना, बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत आसान। देखो एक बार मैं फास्ट में इसको जल्दी से बता देता हूं। बहुत सिंपल रिएक्शन है, मुझे समझ में नहीं आती कि बच्चे इसको आसानी से समझ क्यों नहीं पाते, है ना। बहुत ही सिंपल, क्या करना है हमें, PHCH डबल बॉन्ड O, PHCH डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे ले लो आप NH3, यहाँ पे भी ले लो NH3, ठीक है, NH3 प्लस इसमें एक और बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऐड करो, ऑक्सीजन, PH नहीं, CHPH, ठीक है। तो PHCH डबल बॉन्ड O बेंजल्डिहाइड है, PHCH डबल बॉन्ड O, PHCH डबल बॉन्ड O। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये 2 ऑक्सीजन और ये 4 हाइड्रोजन, है ना, ये कंप्लीट आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, अगेन 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, बोलो, PHCH डबल बॉन्ड N, है ना, ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे भी सेम टू सेम PHCH डबल बॉन्ड N। ना नाइट्रोजन की ये 2 बॉन्ड है अभी खाली, एक इधर का बॉन्ड, एक इधर का बॉन्ड, वो किससे जुड़ेंगे, ये कार्बन से जुड़ेंगे, बिकॉज कार्बन का ऑक्सीजन निकल गया, वो जुड़ जाएंगे कार्बन से, और कार्बन के पास क्या है, HPH। आप समझ में आ गया सभी बच्चों को, सिंपल रिएक्शन है। इसी मॉलिक्यूल का नाम है हाइड्रोबेंजामाइड। क्या नाम है, हाइड्रोबेंजामाइड। अब चीज क्लियर हो गई है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नंबर बी जो हम लोगों ने देखा था, नंबर ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखा था, नंबर बी अब हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करें, लिखो, कंपटीशन लेवल पे बहुत बड़ा चैप्टर है ये। किसी को बोर्ड लेवल का पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख लो, 7 लेक्चर में मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया था, लेकिन कंपटीशन में जान निकाल देता है चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। नंबर बी, पहला नंबर ए न्यूक्लियोफिलिक था, नंबर बी है एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ठीक है ना, या आप इसको दूसरा नाम कंडेंसेशन भी बोल सकते, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब चेक करना है ये क्या हो, ये सब चीजें, ये सब टर्मिनोलॉजी, ठीक है।
हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो, अब मैं आपको एक बेसिक रिएक्शन बता रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना, उसी के हिसाब से आगे की रिएक्शंस होंगी। जैसे कि आपका ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, इट मे बी योर अल्डिहाइड और कीटोन। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ हम लोग रिएक्शन चेक करेंगे। कैसे? जैसे कि कार्बोनिल है, यहाँ पे आर एच लगा दो तो अल्डिहाइड हो गया, आर आर लगा दो तो कीटोन हो गया। अब हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH2 हो गया। ये जो एक H था, ये पहले अमोनिया था ना पूरा, NH3, ये एक H को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसी ग्रुप के साथ। किससे रिप्लेस करेंगे? किसी ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देंगे एक H को। ये जो ग्रुप रहेगा वो क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन सिर्फ याद रखो कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन का मतलब ये है कि अमोनिया के एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई ग्रुप आ जाएगा, जैसे कि मिथाइल आ जाएगा या NH2 आ जाएगा या OH आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, या बेंजीन रिंग भी आ सकती, कुछ भी आ सकता है ये ग्रुप के वजह से। हम लोग देखेंगे कि वो ग्रुप क्या हो सकता। सो बेसिकली हमारा सिंपल सा फंडा है, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन को निकालो यहां से, तो माइनस क्या होगा H2O हो जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा? C डबल बॉन्ड, है ना, C डबल बॉन्ड N, और ये ग्रुप यहां पे आ जाएगा। ये बेसिक रिएक्शन है ना, बेसिक रिएक्शन। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। सपोज अगर आपको इसको अल्डिहाइड से करना है तो कैसे करोगे? दिस इज योर R, दिस इज योर H, अल्डिहाइड हो गया। देन NH2G, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन को बाहर निकालो, बनाओ। सपोज अगर आपको कीटोन से लेना है तो RC डबल बॉन्ड OR प्लस NH2G, है ना, ये G हम लोग चेंज करेंगे, बाकी सब एज इट इज। तो प्रोडक्ट बनाओ। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? जल्दी बताओ, तो मैं बहुत सारी तकरीबन 20 रिएक्शन अभी करवाने वाला हूँ। क्लियर हो गई यहाँ तक? बहुत ही सिंपल। चलो, बहुत अच्छे। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम जब ये रिएक्शन करते हैं ना, ये लिख लेंगे आप लोग, मिटा दूं मैं इसको। मैच्योर बच्चे हो, अल्डिहाइड और कीटोन आप लोग खुद लगा सकते हो। तो बेसिकली हम लोगों को ये चेक करना है कि ये जो रिएक्शन है इट मस्ट बी प्रोसीड अंडर एसिडिक मीडियम, मतलब H+ हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, H+। अब रीजन क्या है H+ यूज करने का, जरा मेरी बात पे ध्यान देना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम लोग H+ यूज करेंगे तो वो क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है ना। और H+ में क्या होता है? ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो H+ पे अटैक करते, याद है ना केस 2? हाँ, H+ पे अटैक करते, फिर यह कार्बोकैटायन बनता, फिर कार्बोकैटायन पे NH3 या कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो H+ है, हम लोग रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए, ये कार्बोनिल कार्बन की पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के लिए हम लोग H+ यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज अगर एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा है आपका, ये H+ मैंने खतरनाक एसिड ले लिया, तो वो क्या करेगा? अमोनिया के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है कि अगर हमने बहुत ही एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन ले लिए तो वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और रिएक्शन नहीं होगी, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अगर हमने एसिडिक मीडियम कम लिए, मतलब वीक एसिड कोई लिए, तो वो रिएक्शन को फेलिसिटेट नहीं करेगा, वो कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ाएगा,
फिर भी हमारी रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे, दो प्रॉब्लम है। कम ऑन वन मोर टाइम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने एसिडिक मीडियम ये H+ ज्यादा ले लिए, एसिडिक मीडियम ज्यादा हो गया तो अमोनिया उसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, सॉल्ट, मतलब ये अल्डिहाइड अपनी जगह हो गया और अमोनिया और एसिड मस्त खेल रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो रिएक्शन नहीं होगी, सॉल्ट बन जाएगा, अल्डिहाइड और कीटोन मुंह देखेंगे। सपोज अगर एसिडिक मीडियम कम हुआ, हाँ, तो क्या करेगा वो H+ इस पे अटैक ही नहीं होगा, मतलब उतना फेलिसिटेट नहीं करेगा, कार्बन की पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ाएगा और रिएक्शन उतनी स्पीड में नहीं हो पाएंगी। तो दूसरी प्रॉब्लम, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे पीएच मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। क्या है? पीएच मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। तो याद रखना, पीएच मस्ट बी टेकन, लिख लेना, पीएच मस्ट बी 3.5। जो भी एसिड लेंगे यहां पे लिख लो, एसिड पीएच मस्ट बी 3.5। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप को मैं चेंज कर रहा हूं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? तो जल्दी बताओ, मैं पूरा बोर्ड रब करके एक साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। फास्ट। क्लियर हो गई यहां तक बात? पक्का? तो बताओ, pH मस्ट बी 3.5। अगर हमने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो सॉल्ट बन जाएगा अमोनिया के साथ रिएक्ट करके, अल्डिहाइड कीटोन वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन अगर हमने वीक एसिड लिया तो वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक ही नहीं होगा। बात क्लियर हो गई यहां तक? चलो, अब मैं पूरा बोर्ड एक साथ रब कर रहा हूं, आप लोग यहां पे बेटा ध्यान देना, क्योंकि ये रिएक्शन बोर्ड में भी पूछते हैं आप लोगों को। सिर्फ मैं 2 रिएक्शन करके बताऊंगा, बाकी की 15-20 रिएक्शन आप लोग खुद करके बताओगे मुझे। ठीक है, चलो क्लियर। चलो देखो बेटा, सबसे पहला मैं अल्डिहाइड ले रहा हूं, CH3 C++OH प्लस NH2 G था, G, वो G को हटा के मैं मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूं। तो ग्रुप लगा दिया ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन। ठीक है, ये आपका क्या था, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड आपका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम रिएक्शन कीटोन के लिए भी करेंगे। CH3 C++O CH3, इसका नाम है एसीटोन, प्लस NH2CH3, इसका नाम क्या है, मिथाइल अमीन। ठीक है, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। सो व्हाट विल फॉर्म अंडर द एसिडिक कंडीशन, H+, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NCH3, यही बनने वाला है ना। और यहां पे क्या बनेगा बेटा, H+ कंडीशन में CH3CCH3 डबल बॉन्ड NCH3। ठीक है, तो अब देखो, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है मिथाइल अमीन, तो प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड मिथाइल अमीन। क्या नाम हो जाएगा प्रोडक्ट का नाम, एसिटल्डिहाइड मिथाइल अमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन मिथाइल अमीन। नोट करो, इतनी रिएक्शन समझ में आई। अब मैं आगे का ग्रुप चेंज करूंगा, बाकी की रिएक्शन आप खुद करोगे। चलो फास्ट करके बताओ। हो गया?
चलो नेक्स्ट है लिख लिया ना आप लोगों ने? बेटा ये मिथाइल अमाइन नहीं इमाइन होगा, सी डबल बॉन्ड एन इमाइन होता है ना, इमाइन होगा, इमाइन। ठीक है, चलो अब आप ये CH3 को रिप्लेस करो पीएच से, -H2 सब में हो रहा है। ये CH3 को रिप्लेस करो पीएच से, तो ये मिथाइल की जगह पे क्या आ जाएगा? मिथाइल की जगह पे क्या आ जाएगा? फिनाइल अमीन, है ना। मिथाइल की जगह पे क्या आ जाएगा? फिनाइल अमीन। तो ये भी CH3 की जगह पे क्या आ जाएगा? पीएच। ये भी CH3 की जगह पे क्या आ जाएगा? पीएच। और ये मिथाइल की जगह पे क्या आ जाएगा? फिनाइल, है ना। मिथाइल की जगह पे क्या आ जाएगा? फिनाइल। बात क्लियर हो गई है? जल्दी से बताओ। मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया, सिर्फ एक चेंज, मैंने ये CH3 की जगह पे पीएच लगा दिया। अल्डिहाइड के लिए भी किया, कीटोन के लिए भी किया, ठीक है। और नाम में भी चेंज आ गया। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है? अब मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ग्रुप की लिस्ट बना के दूं, तो आप एक बार अल्डिहाइड पे, एक बार कीटोन पे, फिर दूसरे ग्रुप को अल्डिहाइड कीटोन पे, ऐसा अगर मैंने ग्रुप की लिस्ट बना के दी, तो क्या आप आगे की रिएक्शन खुद से कर लोगे? कमेंट करें तो मैं वो ग्रुप की लिस्ट लिखा के दे देता हूँ आप लोगों को। जल्दी से ग्रुप की लिस्ट लिखा के दे देता हूँ, तो आप लोग खुद करिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। कर लोगे ना बेटा? चलो अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली ग्रुप लिखा के देता हूँ, तो आप लोग खुद करके बताना, ठीक है। चलो बढ़िया। तो देखो, सबसे पहला NH2OH, इस पे अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिएक्ट करना, ठीक है। देन इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन। अगर किसी को कोई नाम लिखने में प्रॉब्लम आए बेटा, तो आप लोग टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, NCERT की बुक में और स्टेट बोर्ड की बुक में, दोनों में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद NH2NH2, ये ग्रुप बस चेंज कर रहा हूं मैं। देखो ये ग्रुप NH2G, बस ये ग्रुप चेंज कर रहा हूं, बाकी सब एज इट इज। इसका नाम है हाइड्राजाइन। नाम के लिए एक बार टेक्स्ट बुक फॉलो कर लेना, हाइड्राजाइन। उसके बाद है NH2NHPH, इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजाइन। चलो नेक्स्ट है NH2NH C डबल बॉन्ड OPH, आई एम सॉरी, C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। मैं फिर बोल रहा हूं, नाम के लिए एक बार टेक्स्ट बुक फॉलो करना बेटा। अगेन NH2NH, आपको एक एक रिएजेंट पे दो का रिएक्शन करवाना है, एक अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। इसी तरीके से NO2, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन, ठीक है।
ये DNP है ना, डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। चलो बहुत अच्छे। यहाँ हमारा नंबर 2 भी खत्म हो गया, नंबर B खत्म हो गया। हाँ, नंबर B कल हम लोग शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन, वो भी हमारा रिडक्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका। कल रिडक्शन में नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैं हल्का हल्का सा बताऊंगा। याद है ना, रिडक्शन मैंने आपको अलग से लिस्ट लिखा के दिया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, उनका कंपैरिजन, कौन किसको रिड्यूस करता, कौन किसको रिड्यूस नहीं करता, ये मैंने सब लिखा के दिया था अल्डिहाइड कीटोन्स में, है ना। अल्डिहाइड कीटोन्स सोडियम NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होते, ईस्टर, एसिल हैलाइड, ये वो रिड्यूस नहीं होते NaBH4 से। याद है आप लोगों को, मैंने वो सब डिटेल में पढ़ाया था। तो रिडक्शन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने इसी चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा के दे दिया हो, ठीक है, कंपैरिजन के साथ। कल हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन, कुछ रिडक्शन में नेमिंग रिएक्शन आएंगी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस को भी हम लोग डील करेंगे। चलो अच्छा, आज इवनिंग का क्लास, ओके। अब मैं बेटा आज 3:30 बजे पोस्ट करूंगा ग्रुप में मैसेज, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि शाम में क्लास लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। अगर मैं फ्री रहा तो डेफिनेटली मैं क्लास लूँगा, बट अगर मैं कहीं फंसा हुआ हो तो फिर मुश्किल हो जाती है, इसीलिए मैं अभी कमिटमेंट नहीं करूँगा। मैं 3:30 बजे तक देखूंगा, अगर मुझे लगता है कि यस आई कैन टेक द क्लास, मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, 4 बजे से हम लोग क्लास ले लेंगे, ठीक है बेटा। चलो बहुत अच्छे, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। कल हम लोग मिलते हैं या आज शाम में मिलते हैं फ्रेश माइंड के साथ। जितना मैंने पढ़ाया उतना करो, और शाम में 4 बजे अगर क्लास हो तो उससे पहले ये होमवर्क पूरा अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन जो भी प्रोडक्ट के नाम बनेंगे बेटा, एक बार आप लोग टेक्स्ट बुक फॉलो कर लेना, जैसे कि वो कार्बाजाइड का कार्बाजोन हो जाता, हाइड्राजाइन का हाइड्रोजोन हो जाता है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार नाम चेक कर लेना। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे एट होम। जय हिंद।